Before I start the function of today, I would like to request Dr. S.K. Kundra, he is our principal, may kindly welcome and present the bouquet to the chief guest, Dr. Mohammad Badrul Alam, Professor, Department of Political Science, Jamia Millia Islamia, University, New Delhi. So I request, okay, Krishna bouquet. Thank you, Dr. Kundra. Now I again request Dr. Kundra, the principal of our college, for the welcome address. So please welcome our principal, sir. हेलो, आवाज कम आ रही है? Good morning, everybody. It's a great pleasure for me to welcome here the distinguished guest, Professor Mohammad Badrul Alam, my colleagues and dear students. Dr. Mohammad Badrul Alam is a professor of political science at Jamia Millia Islamia. He has taught for over 2 decades at various universities in India, USA and Japan. Among his recent publications, is Constructing Nuclear Strategic Discourse, the South Asian Scene. His research interests include nuclear issues in South Asia, Indo-US relations, Indo-Japan relations, and the study of Indian election. I am thankful to Professor Mohammad Badrul Alam for accepting our invitation to give a talk on Indo-US relations today. I am sure his talk will benefit the students and will enhance their critical understanding of the Indo-US relations. I once again thank the speaker for sparing his valuable time for us despite his busy schedule. Thank you. Thank you once again, sir. And I would also like to say a few words. मैं सर ने प्रिंसिपल सर ने जो बताया डॉक्टर बदरुल आलम जी के लिए, मुझे लगता है कि वो बहुत संक्षेप परिचय था, और मैं सर से इजाजत लेते हुए मैं सर के विषय में कुछ और बातें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक बार और प्रोफेसर आलम जी का स्वामी सदानंद कॉलेज और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं तथा आपके आने का आभार भी प्रकट करता हूं। मित्रों, प्रोफेसर आलम के बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि आपने सही मायने में शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो कार्य किया है वह सराहनीय नहीं अपितु काबिल तारीफ भी है। जैसा कि स्वयं प्रिंसिपल सर ने कहा कि प्रोफेसर आलम करीब 20 वर्षों से ज्यादा दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों में रिसर्चर और टीचर के रूप से जुड़े रहे हैं, और इनमें से अगर मैं कुछ का नाम लेना चाहूँ तो आप सुनेंगे। इनका नाम, पहला जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे सर ने पढ़ाया है दैट इज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इथाका इन न्यूयॉर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ही वाज इन 1976-1980, जब हम अमेरिका का सोचते थे कि 7 समुद्र पार है, लेकिन 7 समुद्रों में सर ने उसी समय लांग दिया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड। And this state, and another one is the State University of New York at Kirtland. He was there in 1989, 1990, and after that he was in Miyazaki International College of Japan
तो ये कुछ चंद नामे हैं, अगर नाम का लिस्ट गिनाऊं तो बहुत लंबा चल जाएगा, नहीं इसके लिए मुझे अलग से एक लेक्चर देना होगा। और अंततः आप वर्तमान में देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के रूप में 2006 से कार्यरत है। इस देयर इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। और आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि डॉक्टर आलम ने 125 से ज्यादा बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में पेपर प्रेजेंट और टॉक डिलीवर किया है। मुझे लगता है तालियां सबके लिए होना चाहिए। जिनमें जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, नेपाल, नीदरलैंड, हांगकांग, चीन, फिलीपींस, ऑस्ट्रिया, यूएसए, जॉर्डन जैसे राष्ट्र प्रमुख है, जिनको आप हमारे सब जानते होंगे और सर वहां जा चुके हैं। साथ ही आपको सम्मान के तौर पर कनाडा के प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री फेलो से भी नवाजा गया है। आपको फोर्थ फाउंडेशन ग्रांट भी मिला है और इंडियन नेशनल ओवरसीज फेलोशिप से भी आप नवाजे गए हैं। और सर यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो हमें सैलरी वगैरह देती है, सर वहां भी रिसर्च प्रोजेक्ट के सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं। और तथा कई अंतर्राष्ट्रीय जो जर्नल्स हैं, जो आप जर्नल्स हमारे कॉलेज में जर्नल्स तो बहुत कम आप लोग पढ़ते हो, तो बहुत सारे जर्नल्स के सर लाइफ टाइम मेंबर्स भी हैं और इनके वो ऑलरेडी मेंबर भी हैं। और आपके नाम से 20 से ज्यादा पुस्तकें हैं सर के नाम की का, तथा आपने 100 से ज्यादा पुस्तकों में आर्टिकल लिखा है। मैं आपके लास्ट नोट द लिस्ट, आप 7 से ज्यादा भाषा के ज्ञाता भी हैं। मुझे लगता है हम 2-3 लैंग्वेज जान करके बहुत सारे खुश होते हैं, लेकिन सर 7 से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं। इस प्रकार यह कहना आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य है कि आप सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंटेलेक्चुअल हैं। और अब मैं ज्यादा हिमाकत नहीं करूंगा आज के इस महत्वपूर्ण टॉक जो कि इंडो यूएस रिलेशन पे है, जिसको कि हिंदी में अगर आज के संदर्भ में भारत अमेरिकी संबंध है, तो उसमें मैं डॉक्टर बदरुल आलम जी को आमंत्रित करता हूं तथा आप सभी से यह गुजारिश करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुन करके इसका लाभ उठाएं। और सर से इनके टॉक के बाद इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।